दोस्तों YouTube पर आपने यूज ऑफ मे की एक से एक वीडियो देखी होगी, लेकिन ये वीडियो सबसे जबरदस्त होने वाली है। वो ऐसा है ना कि एक तो हम पढ़ाते बहुत आसान है, और दूसरा ये कि हिंदी मीडियम वालों का खास ख्याल रखते हैं। वादा करो कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे। अगर आपने देखा तो आप नींद में भी मे पर सेंटेंसेस बोलने लगोगे। हम इस वीडियो में मे का भूत भगाने वाले हैं। आपको मालूम है कि इंग्लिश में दो तरह के वर्ब्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं टोटल 24 हैं। उन 24 में से 11 को मोडाल्स कहा जाता है। इन पूरे के पूरे में, मतलब इन सभी मोडाल्स में एक कॉमन खूबी है, चाहे वो कैन कुड हो, या फिर मे माइट हो, या फिर शैल शुड हो, या फिर विल वुड हो, और या फिर आउट टू यूज टू मस्ट हो। इस सब में एक कॉमन खूबी है। पता है वो कॉमन खूबी कौन सी है? कॉमन खूबी ये है कि ये अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं। आप कुछ भी बोलो, जैसे मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, ये देखो पहला फॉर्म है। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। वो आ सकती है, शी में कम। वो पहुंच सकता था, वो पहुंच सकता था, ही माइट रीच, ही माइट रीच। तुम एक नया काम शुरू करोगे, you'll you'll start a new job, a new work। मैं चाय पीना चाहूंगा, I would like to take tea। तुम्हें ये करना चाहिए, you ought to do this। वो जाया करता था, he used to go। तुम्हें जरूर जवाब देना चाहिए, you must reply। अब एक बात बताओ, यहां पर जितने सारे भी मोडाल्स आपको दिख रहे हैं, कॉमन चीज दिख रही है ना आपको कि इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लग रहा है। स्विम हो, स्पीक हो, गो हो, रन हो, कम हो, रीच हो, स्टार्ट हो, लाइक हो, डू हो, गो हो, रिप्लाई हो। क्या इनमें से कोई भी आपको वर्ब के पहले फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म दिख रहा है? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतने सारे से मुझे मतलब नहीं। मैं आज आपको, वैसे मैं ये टोटल 11 का 11 वन बाई वन पढ़ा दूंगा। और आज जो मैं स्पेशल काम करने वाला हूं आपके लिए, वो ये कि आपके मे वाली तकलीफ को दूर करने वाला हूं मैं। ये जो मे है ना, इसके साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म लगेगा। स्टार्ट करने से पहले पहला सबक जो आपको अपने माइंड में पूरी तरह से बिल्कुल सेट कर लेना, इस बात को दिमाग के एक एक गोशे में, एक एक कोने में, कि मे के साथ भाई वर्ब का पहला फॉर्म आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोडाल्स को हल करने का तरीका यही है। अगर आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस हो, अगर आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक वाक्य हो, मुस्बत जुमला हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बोले तो कुछ भी। सब्जेक्ट आपका ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, कुछ भी। इसके बाद एक मोडाल्स आता है, ये कैन भी हो सकता है, ये मे भी हो सकता है, ये मस्ट भी हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म रन भी हो सकता है, रिप्लाई भी हो सकता है, आंसर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, वॉटेवर। इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आएगा मोडाल्स के बाद। ये आपको आपके माइंड में सेट करना है। अब यूज कहां कहां पर होता है, मुझे इतने सारे मोडाल से मतलब है नहीं, मुझे सिर्फ मे से मतलब है। पहला यूज आप, पहला क्या, ये शुरू का दो यूज मैं आपको सिखा देता हूं। पहला तो ये है कि इजाजत लेना है, और दूसरा इजाजत देना है। आप इसके लिए मॉडर्न इंग्लिश में कैन का भी यूज कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है बचपन से अब तक, वो ये है कि देखो, जो आपके बड़े हों, जिनकी इज्जत करना आप पर फर्ज है, लाजमी है, आप वहां पर मे का इस्तेमाल करें, थोड़ा अच्छा लगता है। या जिनसे आपकी जान पहचान नहीं है, जिनसे आपका इनफॉर्मल रिश्ता नहीं है, जहां पर आपके फॉर्मल ताल्लुकात हैं, वहां पर आपको मे यूज करना है। जैसे, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपकी क्या मैं ये चेयर ले सकता हूँ, क्या मैं कमरे में एंटर कर सकता हूँ, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों की कंपनी को। अगर ये बोलना हो तो आपको मे लगाना पड़ेगा। मे आई कम इन, मे आई ज्वाइन यू, ये। और एक इजाजत देना, जैसे अब आप जा सकते हैं, आप अपनी कार यहां लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप ठहर सकते हैं, हाँ, में यूज करेंगे। तो पहला दो यूज मैंने बता दी, एक तो इजाजत लेना, दूसरा इजाजत देना। सबसे पहले क्या है? परमिशन लेने के लिए स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको, मे आई, ये एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है। मे के बाद यू नहीं हो सकता, मे के बाद ही नहीं हो सकता,
परमिशन लेना मे के बाद आई ही होगा ऑलवेज, इसलिए मैंने यहां पर कोई सब्जेक्ट ना लिख करके आई यूज किया है। और इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, जैसे क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर। मे आई पहले आप बोल के रखो, 2-4 बार बोलो मे आई मे आई मे आई मे आई, और वर्ब का पहला फॉर्म क्या मैं बैठ सकता हूँ, मे आई सिट, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, मे आई ओपन द वीडियो, क्या मैं ओपन द विंडो, क्या मैं दरवाजा बंद कर सकता हूँ, मे आई शट द डोर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू। और वो कहते हैं ना, आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस की क्लासेस हो रही हैं। प्रैक्टिस किसको कहते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो सिर्फ मैं हिंदी बोलता रहूं और आप इंग्लिश बोलते रहो यहाँ यूट्यूब वाली क्लास में, तो अभी क्लास हुई खत्म हो गई, क्लास रैप अप होने के बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दे दूं तो ये देखो, मैंने अभी मैं आई बताया, और ये जो प्रैक्टिस का जलवा आपको मैं अभी दिखाने वाला हूं वो आपके सामने आने वाला है अगली कुछ स्लाइड्स में। मैं आपको दिखाता हूं कि सिर्फ परमिशन लेने के लिए कितने सेंटेंसेस हो सकते हैं, और इन सेंटेंसेस को अगर ओरल फॉर्म की बजाय मैं आपको रिटन फॉर्म में दे दूं तो कैसा रहेगा। देखो मैं रिटन फॉर्म में देने वाला हूं आपको। आप अगर चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपके सामने है इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, ये अंग्रेजी में जितने भी टॉपिक्स हैं, तो वो एक बुक है मेरी डायमंड स्पीकिंग कोर्स के नाम से, तो ये तो बुक है मेरी, ठीक है। और एक ये डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। और एक है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं बुक, और दूसरी है डायमंड इंग्लिश प्रैक्टिस बुक। ये दो किताब है। इस पहली किताब में है, ये बहुत जल्द आ जाएगी, एक्चुअली नेम अभी फाइनलाइज नहीं किया मैंने, हो सकता है एक आध महीने में आपको ये बुक मिलने लगे मार्केट में। डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग बुक, आप चाहें तो लिंगो से भी मंगा सकते हैं। तो ये तो बुक है जिसमें पूरा एक कोर्स है कंप्लीट, और ये डायमंड इंग्लिश प्रैक्टिस बुक के नाम से है कि आपको मन किया कि आज आप शुड पे प्रैक्टिस करो, आपको मन किया आज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पे प्रैक्टिस करो, आपका मन किया कि नहीं चलो भाई कोई भी एक टॉपिक, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करो, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करो, कुछ भी जिस टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करने का मन करे उसके लिए एक पूरी किताब है। जैसे मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देता हूँ, जैसे यूज ऑफ मे पे प्रैक्टिस करना है मुझे, और यूज ऑफ मे में भी मुझे परमिशन टेकिंग पे प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं, उसमें एक एक कॉलम टॉपिक सारा बना हुआ बटा हुआ है सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में। जैसे स्टार्ट करते हैं, मैं आई पे क्या मैं पूछ सकता हूँ, मैं आई आस्क क्या मैं देख सकता हूँ, मैं आई सी मैं आई चेक क्या मैं मदद कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प क्या मैं खा सकता हूँ, मैं आई इट क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आई हेल्प यू क्या मैं टीवी बंद कर सकता हूँ, मैं आई शट द मैं आई टर्न ऑफ द टीवी क्या मैं, या मैं आई स्विच ऑफ द टीवी क्या मैं आपको 1 घंटे बाद भेज सकता हूँ, मैं आई सेंड यू आफ्टर 1 आवर क्या मैं आपको अग्रिम भुगतान कर सकता हूँ, पे इन एडवांस मैं आई पे यू इन एडवांस क्या मैं इस सोफे पर बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट ऑन द सोफा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, मैं आस्क यू वन थिंग क्या मैं एक कार किराए पर ले सकता हूँ, मैं आई हायर अ कार क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, मैं आई गेट समथिंग टू इट क्या मुझे कुछ छूट मिल सकती है, मैं आई गेट सम डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ, मैं आई गो माई होम क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, मैं आई स्टे विद यू क्या मैं इस बोतल को खोल सकता हूँ, मैं ओपन दिस बॉटल क्या मैं इस किताब को यहाँ पर रख सकता हूँ, मैं आई पुट दिस बुक हेयर क्या मैं आई कीप दिस बुक हेयर क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ, मैं आई रेस्ट फॉर अ वाइल क्या मैं पेमेंट चेक कर सकता हूँ, मैं आई चेक पेमेंट क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात सकता हूँ, मैं आई टॉक टू यू फॉर सम टाइम क्या मैं आपकी कार्ड ले सकता हूँ, मैं आई टेक योर कार क्या मैं इसे अभी कर सकता हूँ, मैं आई डू इट नाउ क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, मैं आई सिट बिसाइड यू क्या मुझे मेरी रसीद मिल सकती है, मैं आई गेट माई रिसीट क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैं आई आस्क अ क्वेश्चन क्या मैं एक रहस्य खोल सकता हूँ, मैं आई रिवील अ सीक्रेट। ये था जलवा प्रैक्टिस का। मैं सिर्फ ओरल सेंटेंसेस बोलता हूं और आपको बोलता है, देखो अंग्रेजी पढ़ने सीखने की चीज, पढ़ने लिखने मतलब वो पढ़ने की चीज नहीं यार, प्रैक्टिस की चीज है। अंग्रेजी बोलना एक फन है, ऐसे नहीं कि अंग्रेजी बोल करके कोई बड़ा स्मार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो फन है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना बढ़िया करोगे। उन सेंटेंसेस में आप चाहो तो बहुत कम टाइम ले सकते हो। मैं दर्द समझता हूँ इंग्लिश वो हिंदी मीडियम वालों का, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और उसमें भी बिहार बोर्ड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी इंग्लिश कैसी रही होगी बचपन में। दैट्स व्हाई आई जस्ट नो द पेन दैट हिंदी मीडियम स्टूडेंट फेसेस फील्स, राइट। अब देखो यहाँ पर, एंड द चैलेंजेस दैट ही फेसेस व्हाइल लर्निंग इंग्लिश।
ईद का मौका है, ईद के मौके पर कुछ खास हो जाए, और खास ये है कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ अगला बैच, नेक्स्ट प्लैटिनम बैच। आपको मालूम है प्लैटिनम बैच में क्या होता है, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कोर्स तो देते ही है 4 महीने का कि बच्चे जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ हम 30 लाइव क्लासेस देते हैं। और वो लाइव क्लासेस कैसी होती है मालूम है, यहाँ आप ट्रेनर से बात कर सकेंगे। वो वाली लाइव क्लास नहीं, यूट्यूब जैसा फील कि बंदा बोल रहा है बस आप सुन रहे हो और नोट कर रहे हो, ऐसा नहीं, आप ट्रेनर से बात कर पाएंगे। और बहुत छोटे छोटे बैचेस होते हैं, मुश्किल से 10-15 स्टूडेंट में हम एक बैच बना देते हैं, बस 15 से 20 स्टूडेंट, सबको प्रॉपर टाइम मिलता है, 1.5 घंटे की क्लास होती है। ऐसा 30 सेशन आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस का, और वो पूरा जो क्लासेस होने वाली है उसका आपको मटेरियल पहले मिल जाएगा, ताकि आप पहले से तैयार करके बैच में धमाल मचा सको। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया बैच में तो मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को चुना जाता है जो उस बैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनको 15 क्लासेस 1-on-1 दी जाती है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि चलो भाई 10 स्टूडेंट्स हैं यहां पर और एक ट्रेनर है ना, लेकिन वो जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ना इस बैच में, तो हम कुछ स्टूडेंट्स को चुनते हैं वहां पे जिनको फ्री क्लास देते हैं 1-on-1 की, यानी एक तरफ ट्रेनर होंगे, एक तरफ आप होंगे। ये आपने क्लैपिंगो वगैरह की क्लासेस में देखा होगा। आपको मालूम है कि ये जो प्लैटिनम बैच है अगला कब स्टार्ट हो रहा है? 15 अप्रैल को लिंगो ऐप पे, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, जहां लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और 1-on-1 सेशन। अब तक हम ये 999 में दे रहे थे, लेकिन ईद के मौके पर 3 दिनों के लिए 9 से 12 अप्रैल में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ 899 में इतनी सारी चीजें आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं मे का अगला यूज परमिशन देने के लिए। अब आप जा सकते हो यू मे गो नाउ। अब यहाँ पर परमिशन देते हैं किसको? सामने वाले को। तो हमने यू मे से स्टार्ट करना है इसको, यू मे। अब आप जा सकते हो यू मे गो नाउ, आप यहाँ ठहर सकते हो, यू मे स्टे हेयर। हम ये भी बोल सकते हैं यू कैन गो नाउ, यू कैन स्टे हियर, बट ये थोड़ा सा सपाट सा लगता है ना। और वैसे जब आपका रिलेशन इनफॉर्मल नहीं होता है तो आपके लिए बेहतर है कि आप मे यूज करें, ठीक है। अगर आपके वो दोस्तों में से नहीं है तो फिर आप मे यूज करें, अच्छा लगता है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। वैसे मैं बताऊं एक बात, यहाँ पे ज्यादातर जो है ना इट का इस्तेमाल होता है इस सब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि संभावना बताते हैं कब? जब हम किसी वेदर और सीजन की बात कर रहे होते हैं। बारिश हो सकती है, तूफान आ सकते हैं, बादल छा सकते हैं, अगर इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो तब हम वहां पर पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। वैसे हम ये भी बोल सकते हैं भारत आज मैच जीत सकता है, मेरा मेरा भाई आज दिल्ली से आ सकता है ना। वो इस तरह के भी सेंटेंसेस आप चाहें, वो यहाँ थोड़ी देर में पहुंच सकता है, तब यहाँ पर हम मे का यूज करते हैं। वैसे ज्यादातर इस तरह के जो सेंटेंसेस है जो सीजन वेदर को बताता है तो वहां पे हम इट लगाते हैं। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। भारत मैच जीत सकता है, इंडिया में विन द मैच। आगे बढ़ते हैं, विश, प्रे, ब्लेस और कर्स। विश किसको बोलते हैं? आपने किसी के लिए मतलब क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा सोचा कि मतलब उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, है ना, ये विश करना हुआ उसको। लाइक अब किसी कोई बीमार है तो वो अच्छा हो जाए, लाइक किसी के बर्थडे पे आपने विश किया, उसकी एनिवर्सरी पे विश किया, ये सब। प्रे कहते हैं दुआ कर देना किसी के लिए, लाइक किसी का काम बन जाए, एग्जाम में पास हो जाए, ईश्वर उसका भला करे, इस तरह के सेंटेंसेस। कर्ज भी इसमें होता है। कर्ज का मतलब ये है कि आप किसी को श्राप दे रहे हो, इस तरह का जो सेंटेंस है, वैसे इसको हम ऑप्टेटिव कहते हैं। मैं से शुरू करेंगे इस सेंटेंस को, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, हम ये बोल सकते हैं। विश, प्रे, ब्लेस और कर्स की अगर बात करनी हो तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, मे के बाद कोई सब्जेक्ट होगा, तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, मे यू गेट वेल सून, ईश्वर आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, बोलते ना आयुष्मान भव। आगे, तुम परीक्षा में असफल हो जाओ, मे यू फेल इन एग्जाम, ये कर्स हुआ, ये अभिशाप हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ताकि अगर बोलना हो, जैसे मैं कमाता हूं ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं, वो कड़ी मेहनत करता है ताकि वो इंटरव्यू फेस कर सके, वो रात भर पढ़ता है ताकि एग्जाम में टॉप कर सके, है ना, वो अभी से फील्ड बना रहा है ताकि वो इलेक्शन में जीत सके, इस तरह की चीजें। आप कुछ भी जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस है, आपको उद्देश्य बताने वाले सेंटेंसेस में, पर्पस बताने वाले सेंटेंसेस में जहां पर ताकि होता है ना, उसके लिए आप इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं। इसका इन ऑर्डर दैट का ताकि, यहां पे।
और इसके ठीक बाद वाला जो क्लॉज है ना, यहां पर मे आता है। यहां पर जो आना है इस सेंटेंस में वो आएगा। जैसे वो कमाता है, ही अर्न्स, ही अर्न्स, ताकि, इन ऑर्डर दैट, वो खा सके, तो ही मे इट। देखो यहां, वो कमाता है, ही अर्न्स सो दैट ही मे इट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, ताकि, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, इन ऑर्डर दैट भी और सो दैट भी, ताकि हम पास हो सकें, वी मे पास। जी, यहां पर भी मे का इस्तेमाल होता है। आगे बताता हूं मैं। अच्छा, आप शॉर्ट्स देखते हो अगर आप लोग, तो लिंगो शॉर्ट्स को विजिट करना। हर दिन शाम 6 बजे 1 मिनट की वीडियो आती है, कुछ पॉजिटिव के साथ साथ अब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। आपको मालूम है कि पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और निगेटिव में क्या होता है, इसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है कोई सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसी में आपको नॉट लगाना होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव का बॉक्स है। और अगर आपको पॉजिटिव के बाद इंट्रोगेटिव बनाना है उस पॉजिटिव से, तो जिस तरह से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देने पर पॉजिटिव बनता है, इसको जस्ट आप उलट देंगे तो फिर आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि वो आज आ सकती है, तो शी मे कम टुडे। और अगर मुझे बोलना वो आज नहीं आ सकती, तो मैं बोलूंगा शी मे नॉट कम टुडे। अगर मुझे बोलना हो कि वो आज आ सकती है, तो मैं बोलूंगा शी मे कम टुडे। और अगर ये बोलना हो क्या वो आज आ सकती है, तो मे शी कम टुडे, ये भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है। वो आज आ सकती है, शी मे कम टुडे। कल बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुमारो। वो आज नहीं आ सकती है, शी मे नॉट कम टुडे। आज बारिश नहीं हो सकती, इट मे नॉट रेन टुडे। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू। सॉरी, हाँ, इसमें दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता, मे के बाद, मे यू में ही नहीं आता। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, मे आई नो योर नेम। अच्छा, सेंटेंसेस जरूरी नहीं कि आप छोटे छोटे प्रैक्टिस करें, आप लंबे सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसकी एक कला है, वो कला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे इस तरह के कई सारे सेट्स मिलेंगे आपको हमारे डायमंड स्पीकिंग कोर्स में। देखो, हमारे यहाँ दो ही तरह का कोर्स चलता है, एक तो डायमंड चलता है, एक प्लैटिनम चलता है। डायमंड कोर्स से 16,000 बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो 4 महीने का ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इंडिया का नंबर 1 सारा कोर्स भारत का स्पीकिंग का फीका है इसके सामने। हिंदी मीडियम वालों के लिए वरदान है ये कोर्स। और जहां जीरो से, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाया है हमने, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने तक ये कोर्स आपको काम आएगा, 4 महीने का। और ये जो कोर्स है अभी हमने स्टार्ट किया, बच्चों की डिमांड थी कि सर लाइव कोर्सेज होना चाहिए। मैंने सोचा यार लाइव कोर्सेज में अब जब स्पीकिंग की बात हो रही है, तो जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो मजा नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या किया, बहुत सारे ट्रेनर्स को हायर किया आप लोगों के लिए। आप अपने हिसाब से टाइम स्लॉट रख सकते हैं। वैसे ये क्लासेस हमारी 6 बजे शाम से शुरू होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 6 बजे करना चाहें तो भी आपको ट्रेनर मिल जाएंगे, 7 बजे चाहते हैं तो भी बैच मिल जाएगा, 8 बजे रात में चाहते हैं तो भी बैच मिल जाएगा, 9 बजे रात में चाहते हैं तो भी बैच मिल जाएगा, 10 बजे रात में चाहते हैं तो भी बैच मिल जाएगा। अलग अलग ट्रेनर्स हैं, उनका अपना अपना स्लॉट है। आप एडमिशन ले लें, अभी ऑफर है 899 में हो रहा है। आप चाहते हैं अगर 1 महीने बाद लाइव क्लास ज्वाइन करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्लॉट बुक रहेगा, आपको वो बैच मिल जाएगा। और ये 4 महीने का रिकॉर्डेड वो तो आपको मिलेगा ही, बट आपको लाइव में अच्छा परफॉर्म करना होगा, ताकि आप को वो जो 1-on-1 क्लास है वो फ्री में मिल सके। बारिश हो सकती है, अब सेंटेंसेस को लंबा करना है मुझे, तो इट मे रेन, बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स। आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। हाँ, यस, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। क्या तुम जानते हो, डू यू नो, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, डू यू नो इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। लोग कहते हैं कि आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, पीपल से इट मे रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे। फिर प्रैक्टिस का जलवा दिखाते हैं, देखो रैंडम प्रैक्टिस है ये, इसमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो एक पैटर्न पे होगा, सबका पैटर्न अलग अलग होगा। क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं खा सकता हूँ, मे आई इट। तुम जा सकते हो, यू मे गो। इससे तुम्हें तकलीफ पहुंच सकती है, इट मे हर्ट यू। वर्षा हो सकती है, इट मे रेन। हिमपात हो सकता है, इट मे हेल स्टॉर्म। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, मे आई स्टार्ट। क्या मैं धूम्रपान कर लूं, मे आई स्मोक। ये टूट सकता है, इट मे ब्रेक। वो वापस आ सकती है, शी मे कम बैक। क्या मुझे रसीद मिल सकती है, मे आई गेट अ रिसीट।
या मे आई गेट रिसीट, क्या मुझे एक तकिया और एक कंबल मिल सकता है? मे आई गेट अ पिलो एंड अ ब्लैंकेट, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ? मे आई जॉइन यू, क्या मैं कुछ देर आराम कर सकता हूँ? मे आई रेस्ट फॉर अ वाइल, क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूँ? मे आई पे थ्रू चेक, क्या मैं अपना परिचय दे सकता हूँ? मे आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये था जलवा प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में आपको ये कोर्स करने को मिले जहां सारे टॉपिक्स पहले से बने हुए हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, रखे हुए हैं, तो आप जाइए डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़िए। यहाँ नहीं सीखोगे, कहीं नहीं सीखोगे। ईद के मौके पर ये कोर्स 499 नहीं, 4 महीने का कोर्स ओनली 399 में, 24 घंटे में आप जिस टॉपिक को जब चाहे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स पढ़ सकते हैं। 9 से 12 अप्रैल तक ये जो है आपको ऑफर मिलने वाला है, और अनाउंसमेंट मैं अगले प्लैटिनम बैच की कर रहा हूं 15 अप्रैल को। आप जाइए जल्दी से, ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स से जुड़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करिए, ये लिंगो का ऑफिशियल नंबर है, और प्लैटिनम बैच से जरूर जुड़िए। इस चांस को आपको मिस नहीं करना है। मैं मिलता हूं फिर आपसे कोर्स में। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल नाइट।